Hello guys, welcome or welcome back to my channel. We are working on a 100-day series to CAT 2025 and today let's decode cons for CAT 2025. From this video, I will try to put my video in English so that every student can understand because I got a comment for Hindi explanation. So आज हम कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं. कॉन्स इज अ सेक्शन दैट वाज रियली फेयरफुल टू मी ऑल्सो बिकॉज एज अ नॉन इंजीनियर यू आर ऑलवेज फेयरफुल टू दिस सेक्शन एंड इफ यू आर नॉट देन इट्स रियली गुड बट इफ यू आर दिस वीडियो इज फॉर यू. सो इफ यू आर समवन हु हैज़ नॉट स्टार्टेड योर प्रेप एंड अब तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बिगनर स्टेज में हो बट स्टिल तुम करना चाहते हो, सो आई शो यू हाउ टू कैच अप, डोंट वरी. बट इफ यू आर समवन हु हैव ऑलरेडी कवर्ड अ गुड परसेंटेज ऑफ टॉपिक्स, आई विल रिकमेंड यू टू कंटिन्यू इन दैट प्रोसेस, गिव मॉक्स, गिव सेक्शनल्स एंड जस्ट प्रोसीड. नाउ कॉन्स सेक्शन इज़ वेरी स्कोरिंग क्योंकि उसमें 5 मॉड्यूल्स होते हैं: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री. सो पाँचों मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं एंड बहुत ज़्यादा वेटेज. नाउ वील अंडरस्टैंड कि अब हम इस आने वाले डेज को कैसे अप्रोचेबल बनाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा. ये दोनों ही मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ यू आर समवन हु हैज़ नॉट स्टार्टेड येट और अगर तुम सिर्फ ये 2 मॉड्यूल्स कर जाओगे ना तो भी बहुत अच्छे से तुम्हारा हो सकता है क्योंकि कॉन्स VARC जैसा नहीं है कि तुम कुछ वहाँ पर कुछ मार्क करोगे एंड बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये बिल्कुल गलत है एंड द थॉट प्रोसेस यू यूज्ड वाज टोटली रॉन्ग. या फिर वो LRDI जैसा नहीं है कि तुम सेट्स में फंस जाओगे या फिर तुम सेट सॉल्व कर लो और तुम्हें पता चले कि ये ऐसे नहीं होने वाला था. कॉन्स इज समथिंग कि इफ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक, इफ यू हैव सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक, यू विल डेफिनेटली एस इट. और मैंने खुद ने ऐसे ही स्टार्ट किया था. सो लेट्स टॉक अबाउट अरिथमेटिक फर्स्ट. सी, अरिथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, लीनियर सर्कुलर रेसेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. अब बहुत सारे टॉपिक्स होने की वजह से ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इस सेक्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मॉड्यूल ऑफ कॉन्स. तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम परसेंटेज से शुरू करते हो यू विल डेफिनेटली बिल्ड अ बेस, और इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर तो बेस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. अभी भी हो सकता है, जस्ट फोकस कि कैसे करना है, ठीक है. तो आई सजेस्ट कि तुम प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम एंड वर्क, जितने भी अरिथमेटिक के मैंने टॉपिक्स में बताए अभी, इन सब टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो. यू कैन स्टार्ट विद पास्ट ईयर का कोई भी एक पेपर उठाओ और उसे सॉल्व कर लो. 2024 का कर सकते हो तो बेस्ट है. तुम उसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा एम होना ही नहीं चाहिए कि आई हैव टू सॉल्व इट विद इन 40 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. नो, जस्ट गिव योर फुल एफर्ट, फुल टाइम इन अ पीसफुल एनवायरमेंट एंड डू सॉल्व इट. अगर तुम ऐसा करते हो ना तो फर्स्ट थिंग इज कि यू विल नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. सेकंडली, अभी पता चल जाएगा कि तुम किस स्टेज पर हो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट. अब जब तुम वो पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल एबल टू नोटिस कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल नोटिस कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तुमसे बन जा रहे हैं. ज्योमेट्री में यू आर कंफर्टेबल, बस अगर तुम्हें फॉर्मुला पता होता तो हो जाता. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इस पर फोकस करो, आने वाले 50 डेज इसको दे दो और पूरा कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे से पास ईयर सॉल्व कर लो. आई विल रिकमेंड अरुण शर्मा वाली बुक. उसमें LOD वाइज है, तुम LOD 3 मत करो, LOD 1, LOD 2 करो. LOD 1 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड है, छोड़ दो. थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो. विद व्हेन वी टॉक अबाउट LOD 2, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी questions as possible because it will build you a stage where you can really solve the questions in the exam. Then I will recommend you to solve the questions of the past years because it is really important to know what actually comes in the exam. And from there only, let's start the next module, that is algebra. So algebra has different topics like linear equation, quadratic equation, maxima minima, function graph, logs, inequality, binomial theorem, sequence series, modulus, everything. Now algebra, I understand that everyone cannot do this. If you're a non-engineer, you might be not be comfortable with a few topics, but linear equation and quadratic equation are easy topics. I would say if you give really good efforts for them, you can really solve it and the questions come in the exam. So you should be focusing on these two टॉपिक्स वेरी मच. सेकंडली, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं. सो सीक्वेंस सीरीज इतना टफ नहीं है अगर तुम्हें फॉर्मुला पता हो और 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस ही हैं तो अगर तुम इसे सॉल्व कर लो, इफ यू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर ना तो भी हो जाएगा. सो जस्ट फोकस कर लो. अब अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ ना, ज्योमेट्री में यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग. ज्योमेट्री में होता क्या है ना, अगर बेसिक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर समवन हु हैज नॉट टच्ड दिस मॉड्यूल, तो तुम सिर्फ बेसिक फॉर्मुलाज रट के जाओ एग्जाम में और उनमें जैसे कुछ थ्योरम्स है, सर्कल्स के कुछ थ्योरम है, सर्कल्स के क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम है. देन वी हैव मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के तुम्हें बस फॉर्मुले रटने हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करना छोड़ दो, पॉलीगॉन नहीं करना छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना छोड़ दो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैट पर्सपेक्टिव. बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये सब टॉपिक्स आते हैं. तो अगर तुम सिर्फ ट्रायंगल, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज कर लो, मेंसुरेशन के फॉर्मुला कर लो, LOD 1 के सिर्फ क्वेश्चन ज्योमेट्री सॉल्व कर लो ना खुद से, यू कैन रियली डू इट क्योंकि कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट इन द एग्जाम क्योंकि तुमने वो मॉड्यूल ही छोड़ा हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो. अगर तुम्हें जनरली अच्छा, क्योंकि कैट में सिर्फ तुम्हें कौन सा एक क्वेश्चन करने पर इतने अच्छे मार्क्स और इतनी इंक्रीज मिलती है ना परसेंटाइल पर, विच वी डोंट अंडरस्टैंड. और तुम करोगे ऐसा अंडरस्टैंड व्हेन यू विल स्टार्ट गिविंग मॉक्स. सो गाइस, अगर तुमने अभी तक मॉक्स देना शुरू नहीं किया है, प्लीज मॉक्स दो क्योंकि जब तक तुम मॉक्स नहीं दोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, हाउ कुड यू इंप्रूव. प्लीज गिव मॉक्स. अपने पुराने वीडियोज में भी आई हैव टोल्ड कि हाउ टू अप्रोच LRDI एंड VRC सेक्शन एंड प्लीज गिव सेक्शनल्स, प्लीज गिव मॉक्स. अगर तुम्हारे पास 2 घंटे नहीं है ना मॉक देने के लिए, स्टार्ट गिविंग सेक्शनल. आई पर्सनली गिव 40 सेक्शनल्स ईच बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं मॉक दे पाऊँ. सो सेक्शनल्स आर रियली हेल्पफुल. और LRDI और VRC के लिए तो सेक्शनल बेस्ट है, लेकिन कॉन्स की जब हम बात करते हैं ना, मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा टॉपिक जैसे जैसे खत्म हो रहा है. फॉर एग्जांपल, नाउ यू आर डन विद अरिथमेटिक सेक्शन, उठाओ सारे चैप्टर्स एक साथ, उठाओ कोई सेक्शनल मॉक, उसके अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. देखो क्यों नहीं हुआ, इफ यू हैव स्टडीड दैट सेक्शन, ठीक है. मॉडर्न मैथ्स में सिर्फ 2 टॉपिक आते हैं, PNC दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. लास्ट में ये मॉड्यूल उठाना नहीं हो रहा है, छोड़ दो. नंबर सिस्टम में फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे से कर लेना. फैक्टर, फैक्टोरियल इतना कुछ है भी नहीं और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा एंड यू विल एबल टू डू इट. बाकी तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो. पावर्स, LCM, HCF, रिमाइंडर के थ्योरम्स में पता होना चाहिए बट स्टिल टाइम नहीं है तो छोड़ दो. अभी आई से 50 दिन अलजेब्रा, अरिथमेटिक उठाओ और सॉल्व कर लो. सारे सेक्शनल सॉल्व करो जितने तुम्हारे पास हैं. कोई
कोई भी वेबसाइट गूगल करो, आई कॉन्टा सेक्शनल गूगल करो, क्रैकू सेक्शनल, इतने तुम्हें फ्री सेक्शन हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 से 3 सेक्शन देता है। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, मॉक्स ले रखे हैं, बेस्ट है। अरुण शर्मा से क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व। अरुण शर्मा नहीं है, निश्चित है, कोई भी बुक है, LOD1 LOD2 सॉल्व करो उठाकर, एनालाइज पास्ट ईयर पेपर्स और देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्ट सॉल्विंग दोस टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कौन सा सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर तुमने कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग और तुम कर लेते हो ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें बहुत एज दे देते हैं। इफ यू सॉल्व जस्ट 6 क्वेश्चन इन द एग्जाम, और वो मीडियम डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम होगा ना CAT 2025, तो तुम्हारे डिसेंट परसेंटाइल आ जाएंगे। बट अगर तुमने सिर्फ 1 से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन कर दिया, सिर्फ 9 क्वेश्चन कर लिए, 99 आ जाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, क्योंकि कौन ऐसा सब्जेक्ट है दैट इफ यू प्रैक्टिस नाउ यू विल डेफिनेटली एबल टू एस इट। 50 दिन से 51st मत करना उसे, कर लो, अरिथमेटिक और अलजेब्रा हो जाएगा। नाउ फोकस अरिथमेटिक पर पहला। दूसरा, तुम अरिथमेटिक अलजेब्रा जैसे ही तुम्हारा खत्म हो जाता है, तुम उसके साथ साथ में सारी चीज़ें करते रहना, LRD और VRC, जैसा मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया है। इट डजंट मैटर दैट इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे और यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ लॉट, कॉन्ट इज स्टिल वेरी मच क्रैकेबल इन CAT 2025। फोकस ऑन द कोर टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, प्रैक्टिस डेली, कीप एनालाइजिंग मॉक्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ मॉक दो मत, उसे एनालाइज करो। इफ यू आर कंसिस्टेंट ना इन दीज left over days, you'll see a drastic improvement in your scores. So let's decode cons together and make CAT 2025 a success story. Don't forget to like, share or subscribe for more CAT preparation strategies. Thank you guys.